अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुंसिफ कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालते हैं नजर अहम हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में पीडीपी अव्वल तो बीजेपी कामयाबी हासिल करते हुए रही दूसरे नंबर पर। बीजेपी कायदीन कामयाबी का जश्न मनाने में है मसरूफ। इंतखाबी नतीजे से नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है मायूस, अब देखना होगा पीडीपी किस तरह की राहत देगी रियासती अवाम को। उमर अब्दुल्ला का बयान। जमहूरियत पर क्या रियासती अवाम ने भरोसा, सरकार बनाने का इख्तियार है बीजेपी के आला लीडरान को। बीजेपी लीडर रमेश अरोरा का बयान। और अब डालते हैं नजर तफसीली खबरों पर। रियासत जम्मू कश्मीर में बीजेपी को गैर मुतवक्को कामयाबी मिली है, जबकि पीडीपी ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए सबको चौंका दिया और पहले नंबर पर रही। और बीजेपी दूसरे नंबर पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तीसरा मुकाम हासिल हुआ है, जबकि कांग्रेस चौथे नंबर पर रही है। बीजेपी को मिली इस कामयाबी के बाद पार्टी कायदीन और कारकुन जश्न मनाते नजर आए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने जहां सुमार हल्के से कामयाबी इंतखाबी चुनाव हारा है, वहीं पर भिरवा बिड़गाम में इन्हें कामयाबी हासिल हुई। इन्होंने इस दौरान कहा कि बिरवा के लिए हर मुमकिन काम करेंगे ताकि लोगों को राहत मिल पाए। इसी दौरान बिड़गाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अगा रोहाला ने भी कामयाबी हासिल की है, जबकि इन्होंने भी लोगों का शुक्रिया अदा किया है। बहुत से ऐसी सड़कें हैं, इंटरनल रोड्स। देखिए, अभी बहुत कुछ करना बाकी टर्म्स में किया है, उससे दुगना भी करना बाकी है। जैसा कि मैंने अपनी कैंपेनिंग में भी कहा, 2002 से पहले ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो पिछड़ी हुई थी, जिसको नज़रअंदाज किया गया था। रफ्ता रफ्ता मैंने कोशिश की कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे सुधारा जाए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कायम किया जाए। अब मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पे एक्सपेंशन किया जाए, वाइडनिंग की जाए, एक्सपेंड किया जाए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स मेरे जहन में इंशाल्लाह हम लाएंगे। उमर साहब, आपने बिरवा से जीत हासिल की, वहाँ पे अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो पिछड़े हुए इलाके हैं, अनडेवलप्ड है, तो क्या कुछ करना चाहेंगे आप बिरवा? ना, बीरवा में बहुत कुछ करना बाकी है। सबसे पहले तो पूरे इलाके की एक दीना मांग रही है कि जो बड़गाम से वाया बीरवा मागाम की जो सड़क है, उसको अपग्रेड कराने की ज़रूरत है। वहाँ पे बहुत से ऐसी सड़कें हैं, इंटरनल रोड्स। देखिए, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जितना मैंने पिछले 2 टर्म्स में किया है, उससे दुगना भी करना बाकी है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के रियासती नायब सदर रमेश अरोड़ा ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इनकी कोशिश होगी कि रियासती अवाम की हर मुमकिन खिदमत की जाए, जबकि इस बार लोगों ने अपना वोट देकर बेहतर फैसला सुनाया है, जो जमहूरियत के लिए एक अच्छी बात है। नो वन इज अनटचेबल टू अस, और उसमें जो स्ट्रेटजी बनेगी केंद्र उसके ऊपर विचार कर रहा है, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ के सारे वातावरण के अंदर हम लोग एक चीज एस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए हैं कि जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पे जब भी चुनाव होते तो प्रश्न उठाए जाते कि चुनाव फेयर नहीं है, फ्री नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, रिगिंग होती है। और यहाँ तक कि कुछ लोग, नाम लेने की जरूरत नहीं, कि कुछ लोगों ने मिलिटेंसी का रास्ता अपना लिया और ये कहा कि फेयर इलेक्शन नहीं थी इसलिए हमने ये रास्ते पे चले। पहली बार हम लोगों ने ईमानदारी से लोगों को एक आउटलेट दिया, डेमोक्रेटिक आउटलेट दिया, लोगों ने उसके ऊपर विश्वास हमारे ऊपर किया। लोग खुल के सामने आए और लाखों के तादाद में सामने आके उन्होंने वोट अपना कास्ट किया है। बुलेट से हटकर बैलेट की ओर मुड़े हैं। हमारा ये मानना है कि इस प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए लोगों ने वोट किया है, यहाँ स्टेबिलिटी के लिए वोट किया है, यहाँ पर अमन के लिए वोट किया है, यहाँ पर अच्छी सरकार के लिए वोट किया है। और बीजेपी ने सारी ऑप्शन इसमें खुली रखी हैं। नो वन इज अनटचेबल टू अस, और उसमें जो स्ट्रेटजी बनेगी केंद्र उसके ऊपर विचार कर रहा है, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ के सारे वातावरण के अंदर हम लोग एक चीज एस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए हैं
कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पे जब भी चुनाव होते तो और हल्का इंतखाबात रामबन से बीजेपी के उम्मीदवार नीलम कुमार ने कामयाबी हासिल की है। इन्होंने इस दौरान लोगों का शुक्रिया अदा भी किया है। हमें पूरा विश्वास था कि हम ये बड़े अच्छे मार्जिन से सीट जीतेंगे और जनता के साथ से हम जनता के आशीर्वाद के साथ, बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ तो हमने ये सीट जीती है। तो हमें विश्वास था कि हम ये सीट जीतेंगे और हमने अच्छे मार्जिन से सीट जीत। अच्छा लगा क्योंकि हम सबसे पहले माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमें रामबन जनता की सेवा करने के लिए मौका बख्शा गया जी। इसको लेके चुनाव लड़े हैं और विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि रामबन की डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट को लेके चुनाव लड़े हैं और डेवलपमेंट ही चाहते हैं। फिर निकला तो हमें पूरा विश्वास था। और वहीं दोड़ा की 4 नशिस्तों पर बीजेपी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, जबकि ये कामयाबी इन्हें बड़ी मुद्दत के बाद मिली है। आगे से कुछ आगे से नीचे साइड जरा नीचे बैठो भाई साहब। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुबारक गुल ने हल्का इंतखाबात ईदगाह श्रीनगर से कामयाबी हासिल की। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने खुशियां मनाई। और हल्का इंतखाबात मुबाकदल से श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शमीमा फिरदौस ने कामयाबी हासिल की है और उन्होंने कामयाबी मिलने के बाद लोगों का शुक्रिया अदा किया है। लेकिन अभी तो वो लीड उतर सकती है क्योंकि अभी तो शुरुआत ही, अभी बहुत सारे राउंड्स बाकी है। अभी हम नहीं कह सकते हैं कि ये फाइनल हो गया है। नेचुरली वो तो है, वो पहले भी था और अभी भी रहेगा। श्रीनगर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रायोरिटी है। अभी कुछ नहीं कह सकते, जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने नहीं कहा तो हम क्या कह सकते हैं। अभी देख रहे हैं, इंशाल्लाह रहमान हमें उम्मीद है। और वहीं ट्राल से पीडीपी के उम्मीदवार मुश्ताक अहमद शाह ने कामयाबी हासिल की है। इन्होंने हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा कि इन पर मजीद जिम्मेदारियां आयद हो गई हैं। नाज़रीन, पुलवामा के 4 जो हलके हैं, इंतखाबी हलके, यहाँ पे पीडीपी ने कामयाबी हासिल की है और पीडीपी ने इससे पहले भी 2002 या 2008 में बात करें तो कामयाबी हासिल की थी। इस मौके पर हमारे साथ हैं एमएलए त्राल जो रहे हैं और आज उन्होंने फिर कामयाबी हासिल की है, तो उनसे बात करते हैं। मुश्ताक साहब, आप ये बताइए कि ये जो कामयाबी मिली है पीडीपी को फिर साउथ कश्मीर में, अगर बात करें पुलवामा में, खुसूसन त्राल में, तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? उन्होंने जो ये एतमाद भरोसा हम एक बार फिर हमारे ऊपर किया है और इंशाल्लाह उस भरोसे को हम आगे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे।
कितनी जिम्मेदारी है आप पर? बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो हमारे त्राल के मसाइल हैं, जो वहाँ की मुश्किलात हैं, उनको लेके एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सर पर आन पड़ा है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कोशिश करूँगा उस बोझ को हल्का करने की। नाज़रीन, पुलवामा के 4 जो हल्के हैं इंतखाबी और पीडीपी की जानिब से पुलवामा में 4 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद पीडीपी वर्करों ने जश्न मनाया और पटाखे भी चलाए। पुलवामा में पीडीएफ और टीआरपी के हारे हुए नुमाइंदों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए इन्होंने मजीद कहा कि जो भी सरकार बनेगी इसे चाहिए कि वो यहाँ की आवाम की तमाम मुश्किलात को दूर करे। अब्दुल कोई मीर साहब, इनसे बात करते हैं। मीर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पुलवामा ज़िला के तमाम वोटरान को जिन्होंने अपनी राय का इजहार ख्याल किया बड़ी अच्छी तरह से, पुरअमन माहौल में, पुरअमन फ़िज़ा। जिन नुमाइंदान को मुंतखब करके दिया, चाहे द्राबू साहब है, बंद साहब है, ज़हूर साहब या मुश्ताक साहब, इनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद करता हूँ। और जिन लोगों ने हमें अपना एतमाद दिया, मैंने भी करीब करीब 2000 से ज़ायद वोट हासिल किए, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन पुलवामा ज़िला का बाशिंदा होने के नाते मैं ये उम्मीद रखता हूँ इन चारों नुमाइंदगान से कि इस ज़िले के साथ जो ज़्यादती 47 से लेके आज तक हुई, वो कम अज़ कम असम्बली या असम्बली से बाहर उन मामलात को उजागर करे। और जो भी हुकूमत बने, अब ये तो तय है कि कोलिशन सरकार बनेगी, तो उसमें पुलवामा ज़िले को के जो पुलवामा ज़िले के जो मामलात है जिनमें हक तलफी ज़िले के साथ हुई है, या आइंदा भी जो हुकूमत जिस पॉलिसी पर गामजन होगी उसमें पुलवामा को क्या कुछ हासिल हो जाएगा, सही तरह से तर्जुमानी कर सके। आप किस नज़र से देख रहे हैं इस इंतखाब को? देखिए, इंतखाब में लोगों का हिस्सा लेना, सबसे पहले लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ 30,000-31,000 के करीब वोट डाले हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरे, अपने आप को अपने तरफ से उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, और अपने आप को मैं सियासत के पहली सीढ़ी पे चढ़ने के लिए अपने आप को भी मुबारक के मुस्तहिक समझता हूँ कि 1600-1700 वोट मैंने लिए हैं, और उसमें लोगों 15 दिन का टाइम मिला है। 15 दिन के टाइम में मैंने 1600-1700 वोट और अपने लिए एक सीढ़ी खड़ी कर दी है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले टाइम में एक अच्छी सियासत करके आगे भी बढ़ेंगे। और इसी बीच मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबी नताइज पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में तारीखी कामयाबी हासिल की है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अवाम रियासत में तब्दीली चाहती थी, जिसके बायस रियासती अवाम ने बीजेपी को भारी मिक़दार में वोट दिया है। मरकजी वजीर ने कहा कि बीजेपी पूरे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की व फलाही इक़दामात अंजाम दे रही है। इसी की बिना पर कश्मीरी अवाम ने भी बीजेपी को वोट दिया है। और बीजेपी क़ायद मरकजी वजीर शुबा ओझा ने जम्मू कश्मीर व झारखंड इंतखाबी नताइज पर मीडिया से बातचीत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया है। सी पार्टी कहाँ सरकार बना रही है, रुझान के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली की ओर हम बढ़ रहे हैं, और झारखंड में जरूर रुझान है।
और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के क़ायद व साबिक़ अलहदगी पसंद लीडर सज्जाद गनी लोन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वो कश्मीरी अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, इसीलिए वो इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। सज्जाद लोन ने कहा कि वादी कश्मीर में दीगर सियासी पार्टियों ने अवामी मफादात का इस्तेहसाल किया है, जिससे रियासती अवाम तंग आ चुके हैं। इन्होंने कहा कि वो पहली मरतबा इंतखाबी मैदान में आए हैं। सज्जाद लोन ने कहा कि वो रियासत में नई हुकूमत का मुकम्मल ताउन करेंगे। और पीडीपी क़ायद समीर कौल ने जम्मू कश्मीर असम्बली नताइज में पीडीपी की सबखत पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर में तरक्याती इक़दाम करने में संजीदा है। आइए देखते हैं। Offering and who is not will be taken up by the Political Affairs Committee of the People's Democratic Party. The People's Democratic Party seems to feel that it is possibly not going to need any help to form any government, to form the government there. We should be able to do it on our own. So all these issues of who's offering and who is not will be taken up by the Political Affairs Committee of the People's Democratic Party. The People's Democratic Party seems to feel that it is possibly not going to. और वहीं दूसरी जानिब बीजेपी के क़ायद अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर विजय झारखंड इंतखाबी नताइज पर मीडिया से बातचीत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया है। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने के लिए वोट किया है, अभी केवल रुझान है और मुझे पूर्ण विश्वास है जब पूरे नतीजे आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत झारखंड में मिलेगा। अगर आप जम्मू कश्मीर का देखें, वहां पर भी जितने रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बढ़ रही है और इस रुझान को देखकर ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी विकास और सुशासन के नाम। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में यूं तो बेशुमार सियाहती मकामात हैं, लेकिन बाज़ ऐसे भी सियाहती मकामात हैं जिनकी जानिब हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। इन्हीं में एक है चिल्दम झील पामपुर से। पेश है इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर को जहां कुदरत ने नहायत ही खूबसूरत बनाया है, वहीं इस रियासत के चप्पे चप्पे पर ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जिनकी खूबसूरती इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। इसी तरह ठतलम पांपोर इलाके में ऐसी जगह है जहां एक खूबसूरत झील है। खूबसूरत जानवर बाहर से नवंबर में ही यहां का रुख करते हैं और अप्रैल तक यहां बैठते हैं। अगरचे इस हसीन मंजर को देखने के लिए लोगों की भारी तादाद पहुंचती है, ताहम सितम ज़रीफ़ ये है कि सरकार या महकमे सयाहत यहाँ की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अगर ऐसा होता तो शायद यहाँ के बेरोजगार नौजवानों की बेरोजगारी बहुत हद तक दूर हो जाती। कुछ लोग हमारे कुछ नौजवान यहाँ पे हैं तो उनसे बात करते हैं। नहीं सर, यहाँ पे कोई कभी नहीं आया है सर। हम बहुत नाराज हैं सरकार से कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं सर, लेकिन इनको देखने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आता। हम सरकार से बहुत नाराज हैं कि यहाँ पर हमारी बेरोजगारी दूर करने के लिए सर यहाँ पे कोई कदम नहीं उठा रहा है सरकार। सर यहाँ पे हमारे इलाके में एक MLA भी है ज़ुहर अहमद मीर साहब, वो यहाँ इस हमारे झील की बातचीत आगे तक ले जा सकते हैं, लेकिन वो भी इस झील पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है सर। यहाँ का रहने वाला हूँ, इस पास वाले गांव में इसको मीज कहते हैं और ये जो गांव है ये पड़ता है लालपुरा के साथ। और हम देखते हैं ये जो प्लेस है यहाँ, ये झील है, टूरिस्ट रिजॉर्ट भी बन सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की अदम तवज्जोही से आज तक इसकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जैसा कि जेली डल सुकड़ रहा है, इस तरह ये भी सुकड़ रहा है। अब लास्ट ईयर के मुकाबले में कितने? लास्ट ईयर के मुकाबले में इस वक्त काफ़ी तादाद है। हम देखते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। तो इतना यहाँ इनकी ये झुंड होता था इनका, ये इतना नहीं था जो आज दिख रहा है। इतना ही ये कहने जा रहा हूँ कि थोड़ा इसको ये टूरिस्ट रिजॉर्ट के तौर डेवलप किया जाए, जिसके साथ साथ एक और खूबसूरत झील सियाहती नक्शे पर आती। फायदा सबों का होता, पूरी रियासत का होता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती कि इस पसमानदा इलाके की बेरोजगारी बहुत हद तक दूर हो जाती। तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ जितने भी लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि इस झील की तरफ, जिस झील को मैं दिखा रहा हूँ आपको, अपने कैमरामैन के जरिए दिखा रहा हूँ, इस झील में अभी भी
हज़ारों की तादाद में जानवर हैं और बहुत खूबसूरत जानवर हैं, बहुत बढ़िया झील बन सकती थी, लेकिन इसको जिस तरह हम देख रहे हैं ये झील जो है बिल्कुल खस्ताहाली की शिकार हमें लग रही है ये झील पूरी, और जिस तरह ये डेवलप हो सकती थी नहीं किया गया इसको, और ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार को इस झील की तरफ तवज्जो नहीं है। जाहिर सी बात है अगर इस झील की तरफ सरकार की तवज्जो नहीं है तो वाकई उन्हें यहाँ के बेरोजगार नौजवानों की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है। वरना सिर्फ सरकारी नौकरियों की तरफ नहीं, यहाँ जो टूरिज्म जो प्लेस या टूरिस्ट प्लेस यहाँ बनाया जा सकता था, इस टूरिस्ट प्लेस में बहुत से लोग काम कर सकते थे, अपना रोजगार कमा सकते थे, शायद सरकार पर भी बोझ न बनते ये लोग। लेकिन सरकार की अदम तवज्जो से साफ जाहिर है कि सरकार पर ये पढ़े लिखे नौजवान बोझ बन रहे हैं, लेकिन उनको बोझ अगर बना रही है तो वो खुद सरकार ही बना रही है। कैमरामैन यूनुस खाली के साथ मैं शबनम फयाज, मुंसिफ टीवी कश्मीर। और चिल्तन झील पामपुर पर हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज की इस रिपोर्ट के साथ ही मुंसिफ कश्मीर का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाज़त।